नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी योजना हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशनों के बारे में कि हम जो केंद्र सरकार द्वारा पेंशनें दी जाती हैं, इसका फॉर्म हम किस प्रकार से भर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर हम देने वाले हैं। सरकार द्वारा 3 पेंशनें दी जाती हैं, जो कि पहली है वृद्धा पेंशन, जिस पर वृद्ध लोगों को जो कि 60 साल से ज़्यादा के लोग होते हैं, उनको 1000 प्रति माह सरकार द्वारा दिया जाता है। और दूसरी पेंशन निराश्रित महिला पेंशन, जो कि विधवा पेंशन जिसे कहा जाता है, जो कि निराश्रित महिलाओं अर्थात जिनके पति एक्सपायर हो जाते हैं उनको दी जाती है। और तीसरी पेंशन होती है दिव्यांग पेंशन, जो कि दिव्यांग लोगों जो अपाहिज लोग होते हैं उनको दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों पेंशनों के का फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम घर बैठे पेंशन का फॉर्म भर सकते हैं। पेंशन का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन पर कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, और उसके सर्च बार पर आपको सिंपली सर्च करना है SSPY। जैसे आप SSPY SSPY लिखकर सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिस पर आपको यह प्रदेश सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको यूपी जो पेंशन का सामाजिक एकीकृत सामाजिक पेंशन का पोर्टल है, उस पर आपको लॉगिन कर दिया जाता है, रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन, तीनों प्रकार की पेंशनों का जो लिंक है वो दिया गया है। यहाँ से आप जिस प्रकार की पेंशन भरना चाहते हैं उस प्रकार की पेंशन पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो वृद्धा पेंशन है वह गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर संपूर्ण सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु। और आप ये देख सकते हैं कि निराश्रित महिला पेंशन में है कि पति की मृत्यु को उपरांत निराश्रित महिला जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग। और दिव्यांग पेंशन जो 40% या उससे अधिक दिव्यांग लोग होते हैं उनको यह दिव्यांग पेंशन दी जाती है। तो आप जिस प्रकार की पेंशन का फॉर्म भरना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए आपको हम एक निराश्रित महिला पेंशन का फॉर्म फिल करके आपको सारा कुछ प्रोसेस बताते हैं। तो इसके लिए आपको निराश्रित महिला पेंशन के जो योजना के विषय में इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। इस पर आपको आवेदक लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदक लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने पूरा जो फॉर्म है खुलकर ओपन हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये फॉर्म है जो खुलकर ओपन हो जाए। इसमें आपको पूरी अपनी डिटेल भरनी होती है। तो इधर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डालना होता है। इसके बाद आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है, आप किस एरिया से हैं, ग्रामीण एरिया या नगरीय एरिया है। इसके बाद आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है, और इधर आपको जो आधार कार्ड में जो आपका नाम लिखा होता है वो आधार पर जो नाम होता है उसको नाम को इस पर फिलअप करना है। और जो अगर आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं तो इधर
जो जेंडर की जगह आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, या आप फीमेल हैं या मेल हैं तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें। और अगर आप निराश्रित महिला का फॉर्म भर रहे हैं तो इधर ऑटोमेटिकली फीमेल ही आता है, और इधर आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है, और जन्म तिथि डालने के बाद अपने यहाँ हस्बैंड का नाम, और इसके बाद आपको यहाँ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, आप किस जाति से हैं यह आपको सेलेक्ट करना होता है। इधर आपको मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, और इधर आपको जो एड्रेस है आपको एड्रेस डालना है। इसके बाद आपको अपने बैंक की पूरी डिटेल डालनी होती है, जिस बैंक पर आप जो पेंशन का पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक की पूरी डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है। और इसके बाद आपको आय का जो विवरण है, जो आय का विवरण पूरा डालना पड़ता है, जो आय का आवेदन क्रमांक होता है और जो आय का जो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, इसको फिलअप करने के बाद आपको एक अपनी फोटो अपलोड करनी पड़ती है। और अगर आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड और फोटो अपलोड करनी पड़ती है। और यदि आप निराश्रित महिला का फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो और आधार कार्ड और एक फोटो अपलोड करनी पड़ती है। और अगर आप दिव्यांग पेंशन का फॉर्म भरते हैं तो इस पर पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो की जगह आपको विकलांग सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। और इतना सारा कुछ अपलोड करने के बाद सिंपली इधर टिक करने के बाद कैप्चा फिलअप करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन हो जाता है, जिसे आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको अपने पास रखना है, क्योंकि अगर वह खो जाता है तो समस्या आ जाती है, इसलिए आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसके बाद आपको फिर पुनः वापस होम पेज पर आ जाना है, और फिर से आपको एक बार आवेदक लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आवेदक लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने जिस प्रकार की पेंशन का आवेदन किया है यहाँ आप उस पेंशन को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ विधवा पेंशन का फॉर्म भरा है तो हम यहाँ विधवा पेंशन सिलेक्ट करते हैं। और इसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होता है इधर आपको वह रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है। और इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपने डाला था फॉर्म भरते समय दिया होता है उसे डालना पड़ता है, और सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक का ओटीपी जाता है, और ओटीपी इंटर ओटीपी की जगह फिलअप करने के बाद आप कैप्चा भरते हैं। और कैप्चा भरने के बाद जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, आप सारा कुछ फिलअप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलकर आपके सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यह यहाँ जो आवेदन की स्थिति है, फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप कंप्लीट करना होता है। इसके लिए आपको सेकंड स्टेप पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉग, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने ओपन हो जाता है। आपको आपकी पूरी डिटेल जो आपने पहले स्टेप पर भरी थी उसकी पूरी डिटेल आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगी। तो आपको अपनी जो डिटेल है पूरी अच्छी तरह से जांच लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ टिक करना है, और टिक करने के बाद आप कैप्चा भरेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस पर आपको कुछ आपसे यह फॉर्म कुछ परमिशन मांगता है तो आपको इन परमिशनों को ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपको ओपन हो जाएगा। आप अब देख सकते हैं कि इधर हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हमारा जो है लास्ट एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको थर्ड स्टेप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप थर्ड स्टेप पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने
ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी डिटेल्स आपके सामने खुलकर ओपन हो जाती है और इधर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना होता है। आधार का जो डेटा होता है वह सब जांच होती है। इसके बाद इधर आपको आधार नंबर की जगह आधार नंबर डालना है और अगर आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी डालनी होती है, जिसमें आपको पहले ईयर और इसके बाद मंथ और इसके बाद जो डेट होती है वो डालना पड़ता है। और ये जरूर याद रखिए कि अगर आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं तो ईयर और मंथ के बीचों बीच जो डिवाइड होता है वो डिवाइड न लगाकर माइनस वाला निशान लगाएं, तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। इसके लिए तो चलिए हम और आगे का प्रोसेस बताते हैं। इधर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और टिक लगाकर कैप्चा फिल करेंगे और इसके बाद क्लिक फॉर आधार अथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक फॉर आधार अथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपसे फिर यह फॉर्म एक बार परमिशन मांगता है, तो आप उसे परमिशन को ओके करेंगे और जैसे ही आप परमिशन को ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आधार अथेंटिकेशन सक्सेस हो चुका है और इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप अब देख सकते हैं कि आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखिए हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक भर चुका है। अब इसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जो जिससे हमारा जो होता है प्रिंट निकालना होता है। इसके लिए आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपसे यह कुछ परमिशन मांगता है और परमिशन को ओके करते हैं जैसे ही आप, तो आपके सामने आपका प्रिंट खुलकर ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह प्रिंट खुलकर आ गया है और इस प्रिंट को आपको निकालकर अपने जो ग्राम के सचिव होते हैं उनके सिग्नेचर करवाकर आपको अपने विभाग जाकर, जो कि महिला विकास कल्याण होता है, वहां जाकर आपको जमा करवाना है। अगर आप निराश्रित महिला का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको महिला विकास कल्याण पर जमा करवाना होगा। अगर आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको समाज कल्याण विभाग होता है वहां आपको जमा करवाना होगा और कुछ ही महीनों में आपकी जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।